गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फुल एडर। फुल एडर में हम पढ़ेंगे कि व्हेन वी हैव टू ऐड मोर देन 2 बाइनरी डिजिट्स वी कांट यूज़ अ नंबर ऑफ हाफ एडर एज हाफ एडर हैज़ नो इनपुट। कहने का मतलब है कि जब हमें दो से ज़्यादा बाइनरी डिजिट्स हों हमारे पास एज इनपुट्स, है ना, तो उसमें हम लोग हाफ एडर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ एडर के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं है जो कि कैरी को हैंडल कर सके। अब मान लो हमारे पास कैरी इनपुट है एक, तो 3 इनपुट्स हो जाएंगी, तो कैरी वाली जो इनपुट है वो हाफ एडर हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जो है उसके लिए फुल एडर यूज़ करना पड़ता है। और इस लिमिटेशन को हम लोग, दिस लिमिटेशन इज़ रिमूव्ड बाय फुल एडर। इस लिमिटेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक फुल एडर को यूज़ करके हम इसको लिमिटेशन को रिमूव कर सकते हैं। और फुल एडर जो है वो भी अपने आप में एक कम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है बच्चों, फुल एडर भी एक कम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी 3 इनपुट्स हैं और थर्ड इनपुट बिट जो रहती है वो कैरी रहती है। इसको हम CI कैरी इनपुट से डिनोट करते हैं, CI से डिनोट करते हैं। द फुल एडर हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। अब फुल एडर के पास 3 इनपुट्स हैं और 2 हमारी क्या रहती हैं? आउटपुट रहती हैं। The 2 inputs are denoted by A and B and third CI, यानी कि कैरी वाली जो इनपुट है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? कैरी को, फ्रॉम प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट बिट। जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें लोअर सिग्निफिकेंट बिट में जो कैरी हमारा जनरेट होता है तो उसमें कैरी इनपुट जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CI से। और 2 इनपुट्स हमारी फुल एडर में कौन कौन सी हैं? A and B। और थर्ड जो हमारी इनपुट रहेगी वो क्या रहेगी? कैरी इनपुट CI रहेगी। CI का मतलब है कैरी इनपुट। ठीक है, तो द 2 आउटपुट्स आर डिनोटेड बाय सम एंड आउटपुट कैरी C0। ठीक है, और जो 2 इसकी आउटपुट रहती हैं वो किससे डिनोट की जाती हैं? आउटपुट को हम, जो फुल एडर की 2 आउटपुट आएंगी वो क्या क्या हैं? सम और कैरी आउटपुट CO। ठीक है, सम और कैरी आउटपुट को किससे लिखेंगे? C के बेस में O। ठीक है बच्चों, तो अब लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर हम बता रहे हैं इसमें। नीचे ये देखिए आप, लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर। इसमें हमने ये बताया कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। मेरे को थोड़ा कैमरा फोकस करने दो। A, B और CI, ये हमारा AB क्या है? 2 इनपुट्स हैं। CI भी जो है वो कैरी इनपुट है। और आउटपुट हमारे पास कितनी है? 2। एक में सम जिसको ऐसे डिनोट करा है और एक में कैरी आउटपुट C के बेस में O, जिसको हम कैरी आउटपुट बोलते हैं। ये लॉजिकल सिंबल है हमारा फुल एडर का। तो बेटा मूविंग टू द नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट आगे इसकी जो वर्किंग है बस ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को पहले हमें समझना होगा। ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए बच्चों, ट्रुथ टेबल में हमारे पास रहेगा A, B इनपुट्स हैं हमारे पास, आउटपुट क्या है? C के बेस में I, और यहाँ पे सम है, यहाँ पे कैरी आउटपुट है। ठीक है, अब A हमारे पास 0 है, B 0 है, A इनपुट भी 0 है और B इनपुट भी 0 है। कैरी इनपुट क्या है? 0 है। सम क्या रहेगा? तीनों को ऐड करो आप, सम क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए A भी 0, B भी 0 प्लस कैरी इनपुट भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या रहेगा? 0। तो सम रहेगा 0, कैरी आउटपुट क्या रहेगा? कैरी तो कोई आया ही नहीं, तो आउटपुट में कैरी क्या रहेगा? 0। अब इसमें सेम A 0 है, B 0 है, कैरी इनपुट क्या है? 1। कैरी इनपुट कितना है? 1। तो देखो आप 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना रहेगा? 1। तो हमारा सम कितना आ गया? 1। कैरी क्या जनरेट हुआ? 0। कैरी तो कोई है नहीं। अब 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? सम 1 हो जाएगा। कैरी क्या रहेगा आउटपुट में? 0। अब 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 0। 0 किस में जाता है? सम में, और 1 किस में जाता है? कैरी में। तो देखो आप 0 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे? 1 0। 0 किस में गया? सम में, और कैरी क्या रहेगा एज एन आउटपुट? 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 1 फिर 0
फिर 0। तो इसमें सम ही जनरेट होएगा सिर्फ 1, 1 प्लस जीरो कितना होएगा 1, कैरी कोई नहीं आएगा तो 0 रहे, कैरी कोई नहीं रहेगा, कैरी क्या होएगा 0, और 1 प्लस जीरो कितना है 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास रहेगा 1 प्लस 0 प्लस 1। तो देखो फिर 1 प्लस 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है 1 0, 0 किस में जाएगा सम में, सम बिट में, और कैरी बिट में कौन आ जाएगा 1, 1 कैरी हो गया ना, तो वो कैरी आउटपुट के तौर पे आ जाएगा और सम में 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना है हमारे पास 1 0। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा कैमरा, हाँ 1 प्लस, नेक्स्ट है 1 प्लस 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 सेम 1 0, 0 सम में 1 कैरी में। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा आप। अब इसमें बताया गया है 1 प्लस 1 प्लस 1, अब 3 1 हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये होता है डबल 1। उसमें 1 प्लस 1 प्लस 1, जब 3 टाइम 1 आ जाए BCD एडिशन में, तो हम इसका रिज़ल्ट क्या रहता है 1 प्लस 1 प्लस 1 का डबल 1, क्या रहता है डबल 1। तो ये 1 आपका सम रहेगा, ये आपका क्या रहेगा कैरी रहेगा। ठीक है, देखो अब 3 बार 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 आपका सम आ जाएगा, कैरी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कैरी आउटपुट क्या रहेगा 1 और सम क्या रहेगा 1। अब इसको थोड़ा आप समझना, सम में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सम में हमारे पास क्या था A XOR B XOR C। यहाँ पे मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे लिखें C के बेस में आए कैरी इनपुट। ठीक है, 3 इनपुट्स थी ना हमारे पास, तो अब सम रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास A XOR B XOR C आए, यानी कि कैरी इनपुट। कैसे, ये हमारे पास सम आ गया। कैरी आउटपुट हमारे पास क्या रहेगा, कैरी आउटपुट हमारे पास रहेगा C0, C के बेस में 0, यानी कि सॉरी C के बेस में O कैरी आउटपुट। कैरी आउटपुट क्या रहेगा, हर एक का कॉम्प्लीमेंट एक बार करना आपने, तीनों इनपुट्स है ना, तो एक एक इनपुट हर बार जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसका बार लगेगा। पहले A का बार लगा लिया, फिर B आ गया CI ऐसे ही, फिर A का बार हट गया B का बार लगा लिया CI ऐसे ही, फिर AB का बार हट गया और कैरी इनपुट का बार आ गया। ठीक है जी, अब प्लस ABC, तीनों इनपुट्स कौन सी कैरी इनपुट CI। ठीक है, कैरी आउटपुट में क्या रहेगा A बार B CI प्लस AB बार CI प्लस AB। अब देखो यहाँ पे CI बार है और CI है, CI बार प्लस CI को हमने इकट्ठा कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, और AB को हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, AB इंटू C बार I प्लस AB इंटू CI। AB दोनों में कॉमन निकलता है, देखो यहाँ पे AB यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो AB कॉमन निकल गया। C बार I प्लस CI, इसका A प्लस A बार जैसे किसके बराबर होता है 1 के, तो C बार I प्लस CI किसके बराबर होता है 1 के, तो AB इंटू 1 क्या बन गया AB। बाकी एज इट इज़ रहेगी इक्वेशन A B बार CI और A बार B CI, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे AB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है CI बार प्लस CI की 1 होती है। अब यहाँ से आप CI दोनों में से कॉमन निकालो, CI कॉमन निकल गया, CI निकल गया, तो A बार B प्लस AB बार बचा अंदर, अब प्लस AB है। अब A बार B प्लस AB बार किसके बराबर होता है A XOR B के, A बार B प्लस AB बार किसके बराबर होता है A XOR B के, तो CI ऑलरेडी कॉमन है, ये क्या A बार B प्लस AB बार इस किसके बराबर होता है A XOR B के, तो वैल्यू क्या आ गई A XOR B इंटू CI प्लस AB। ठीक है, कैरी आउटपुट में क्या है A XOR B इंटू CI प्लस AB, तो हमारे पास कैरी आउटपुट क्या रहेगी A XOR B इंटू CI प्लस AB। इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे अभी। हैज़ द सर्किट डायग्राम इज एज फॉलोज। यहाँ पे थोड़ा फोकस नहीं बन रहा है, हाँ ये देखिए, हैज़ द सर्किट डायग्राम इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं A B C, ये इनको कॉम्बिनेशन सर्किट बोला जाता है। ये जो मैंने ऐसे बनाया है C, ये है कॉम्बिनेशन सर्किट, इसमें नंबर ऑफ सर्किट्स जो है, नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो कंबाइन किए गए हैं, दैट इज़ वाई कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे A और B हमने दी इनपुट्स के तौर पे। ठीक है, XOR करा, XOR करके क्या आएगा A XOR B। ठीक है, अब नीचे क्या है B को हमने कहाँ पे लेके गए हैं, देखो B जो है B वाली इनपुट यहाँ से ये कहाँ पे जा रही है, इसको जा रही है। ठीक है,
ए XOR B, और ये हमारे पास कौन सा है, CI। मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे। ये देखिए A और B XOR हो गई, क्या हो गया, A XOR B, ठीक है। उसके बाद आपका है CI को यहाँ से हमने कंबाइन करा और किसको दिया, इसको दिया, ठीक है। A XOR B यहाँ पे आउटपुट थी, और ये हमारा क्या था, A XOR B, XOR करके हमारे पास क्या बना था, A XOR B। दो इनपुट्स को A और B को हमने XOR करा तो क्या बन गया, A XOR B। फिर CI को, कैरी इनपुट को यहाँ से उठाया और हमने किसको दिया, कम्बिनेशन करके इसको दिया। ये कौन सा गेट है, ये भी हमारा XOR गेट है। तो देखो A XOR B इसकी आउटपुट थी इस गेट की, वो आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, वो आउटपुट किसकी इनपुट बन गई, इसकी इनपुट बन गई। अब A XOR B तो हमारे पास था ही, हमने साथ में कंबाइन किसको करा है, कैरी इनपुट को, और वो किसको दे रहे हैं, इस XOR को। तो ये आउटपुट थी, ये आउटपुट थी इस गेट की, किसकी इनपुट बन गई, इस गेट की इनपुट बन गई, इस गेट की ये इनपुट बन जाएगी, A XOR B आ जाएगा। CI हमने कॉम्बिनेशन में दिया है तो ये CI इनपुट बन गई। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, अब तीनों की, अब एक ये और एक ये, ठीक है। देखने में तीन है लेकिन है दो इनपुट्स हैं, A XOR B इंटू CI। तो क्या हो जाएगा, A XOR B XOR CI। हमारे पास सम रहेगा A XOR B XOR CI, ठीक है बच्चों। अब इसी CI को दोबारा हमने कंबाइन करके किसको दिया है, यहाँ पे दिया है। अब देखो यहाँ से A XOR B को उठाया और कॉम्बिनेशन करके किसको दिया है, इस गेट को। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, वो XOR गेट था, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब A XOR B ये वाली आउटपुट किसकी इनपुट बन गई, इस एंड गेट की इनपुट बन गई। तो ये आउटपुट में A XOR B तो आएगा ही, लेकिन हमने साथ में इसी कैरी इनपुट को यहाँ से उठा के, तो पूरी